मैम, इतने वर्षों का सनातनों का एक सपना साकार होने जा रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आप क्या महसूस कर रही हैं, थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करें। बहुत बहुत खुशी हो रही है। जो हमारा था वो मुझे मिल रहा है, इससे बड़ी क्या बात है। आपका कुछ चीज़ खो जाता है और वो मतलब उम्मीद नहीं होती कि वो मुझे मिलेगी और वो मिल जाती है, तो इसकी तो खुशी बहुत होती है ना। और ये तो पूरे देश की, ये अपने धर्म की है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी है। इसे तो बहुत अच्छे से मनाना है। क्या प्लान है आपका 22 जनवरी का? 22 जनवरी का सुबह उठना है, वहाँ से जो हमारे यहाँ जो आए हैं अक्षताएँ हैं, वहाँ से राम मंदिर से उसे भगवान पे, हाँ जी, मुझे अक्षत मिल गया है, उसे चढ़ा करके पूजा करना है, सारा टाइम लाइव देखना है। और उसकी प्रसाद, ऑनलाइन प्रसाद मिल रही है फ्री में, उसे मैंने वो कर लिया एक्टिवेट, बस वो सबको अच्छे से करना है। अच्छा, अभी हमारे प्रधानमंत्री भी है, 11 दिन बचा है अब आज से प्राण प्रतिष्ठा का, रामलला का। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने 11 दिन का अनुष्ठान भी शुरू किया है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया ये इन्होंने किया है। ये देख करके जो लोग अभी भी नहीं जगे हैं, कम से कम ये देख के जाग जाए कि प्रधानमंत्री को टाइम नहीं है, एक एक मिनट उनके लिए कीमती है, फिर भी वो कर रहे हैं अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए। क्योंकि अपने धर्म को बचाने के लिए सब लोग आगे आते हैं, तो वो भी आ गए। जब प्रधानमंत्री होके कर रहे हैं तो आप लोग भैया किस खेत की मूली हो, आप लोग भी तो कुछ समझो और इसे अपनाओ। ये अपना धर्म है, अपने धर्म को खो देने के बाद कुछ नहीं होगा। अपना एक अस्तित्व होता है, जब आपकी अस्तित्व खो जाएगी तो फिर आप किस लिए जी रहे हो, किस लिए जीवित हो? तो अपने अस्तित्व को बचाओ। लेकिन मैम, वहीं पे हम अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष उसमें आने से ही मना कर दिया। मैं तो वही बोली ना, एक मूवी है सनी देओल की, धर्मेंद्र की, अपने तो अपने होते हैं, तो यहाँ दूसरे तो दूसरे होते हैं। वो तो इटली की है, तो वो दूसरे तो दूसरे होते हैं, तो वो क्या होंगे? इटली वाली है तो वो तो, उसे हिंदू धर्म का तो कुछ पता ही नहीं है। अगर इतना पता होता तो अपने धर्म के लिए कुछ भी करती। अच्छा, अखिलेश यादव भी मना कर दिए, वो तो है इंडियन है, हिंदू भी बोल। यादव को तो पता ही नहीं है कि धर्म क्या होते हैं या क्या होते हैं। वो तो बिन पेंदी के वो जो लोटे होते हैं वो है, उन्हें पता रहेगा तभी ना। वो देख रहे हैं कि जिस जगह मुझे फायदा होगा उस जगह जाना है, चाहे अपने धर्म भार में क्यों नहीं जाए। बस। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर विपक्ष नहीं जा रहे राम मंदिर, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? पॉजिटिव जाएगा विपक्ष के लिए या निगेटिव ही जाएगा? और विपक्ष के लिए तो नेगेटिव जाएगा, क्योंकि वो कर रहे हैं तो उनको, वो बोलते हैं कि जैसे लोग बोलते हैं कि वो मुस्लिम है, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम है, लेकिन वो हाँ, लेकिन वो मानते नहीं है। भैया तुम नहीं मानते हो तो हिंदू धर्म को तो तुम कभी अपना नहीं रहे हो, तो तुम क्या नॉलेज दे रहे हो देश के जनता को, चाहे स्टूडेंट को? क्या नॉलेज दे रहे हो आप? आपका तो खुद का ही पता नहीं। आप इटली के हो कि क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, अभी तक तो आपको खुद का ही पता नहीं चला है, तो वो क्या देंगे विपक्ष वाले लोग? मैं बहन जी को एक बात कहना चाह रहा हूँ। बहन जी, मेरे देश की जब मेरी मातृशक्तियों की ऐसी सोच बनेगी, तो हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत है ना, जो देश की राष्ट्रवादी और कट्टर हिंदू सनातनियों की जो मेहनत है, वो रंग ला रही है। कि वो इसलिए कि बहन ने बोला कि हम सनातन धर्म ही नहीं रहेगा, देश ही नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे फिर? ये पैसा, दौलत, गाड़ी, घोड़ा, फिर उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है? आज राहुल गांधी जैसे और कांग्रेसी और बोलते हैं मुलायम वाले, जिन्होंने कार सेवकों पे अनाधुंध गोलियां चलवा दी, अनाधुंध खड़े होकर के मारो इन्हें, हैं? राम मंदिर के लिए गए थे और वो लोग ब्लैक डे के लिए बोल रहे हैं। कौन? अभी तो सर बोल रहे हैं कि कार सेवकों पे गोली चलाने का जो फैसला था वो भी सही था। ये उसका स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य। आप इतिहास के पन्ने उठा के देख लो ना, जो भी गलत होता है उसको वो सही बोलते हैं और सही चीज को गलत बोला जाता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य वही है, ये कीड़ा, वही गंदी नाली का कीड़ा है जो बारिश के समय पे नालियां भर जाती है, बाहर आ जाते हैं। जो रामचरितमानस को अपमानित कर रहा था, पता क्या है गलती? ये बोलते हैं कि हमारे युवा जागो, वैसी बोलता है। तो वो जागो की जो आवाज़ थी ना, वो सनातनियों के कान में पहुंच गई, मातृशक्तियों के कान में पहुंच गई। जाग गया सनातन, रामराज आ गया, रामराज। अभी तो ये थोड़े खिसके हैं, केवल किस लिए? राम मंदिर पे। जब ज्ञान बाबरी का फैसला आएगा ना, तो इनको और खिसका देंगे। और जब इस पे, समझ रहे हो,
लेकिन वो तरह की जब बाजी आएगी तो बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे, और जब भी चूमू करी ना तो धक्का मार के घसीट देंगे उन्हें बाहर। क्योंकि जो ये राम का विरोध कर रहे हैं ना, हम उनसे कहने चाहते हैं कि जब तुम हज यात्रा करते हो इस भारत के अंदर, तो हमने कौन सा बोला है ब्लैक डे मनाओ? बताओ, किसी सनातनी ने बोला? बताओ। जब अपने ताजिया और मुहर्रम निकालते, कब विरोध करा कि ताजिया मुहर्रम नहीं करा? साथ देते हैं, उसमें इंक्लूड करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, हम लोग इसके धर्म को अपनाते हैं। ये लोग जब हमारे धर्म को नहीं अपना रहे तो जो हमारा हमें मिल रहा है तो उसे सब लोगों को मिलके इकट्ठा करना चाहिए। मोदी से सीखे, अब मोदी से नहीं सीखेगा तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो इस सकता। समय पे कब्जा करी हुई जगह पे जितने ही ब्रेकर, जितने ही मदरसों, क्या कहते हैं, कब्रों पे जितने भी तोड़े गए ना, तो आधे से ज्यादा में तो हड्डी भी नहीं निकली। तो सनातनियों को पता लग गया था, हमारा रॉन्ग नंबर लगा था, हम गलत जगह चादरें चढ़ा रहे थे और उसके अंदर कोई हड्डी भी नहीं थी जिसको हम ठंड से रोक रहे हैं। अरे मेरे भाई, अपने गड़े में घर में बड़े बड़े पूर्वजों को पूजो, जो तुम्हारे बड़े बूढ़े घर में बैठे हुए हैं और जिनकी तस्वीरें लगे उनके हाथ आगे हाथ नमन करो, अपने भगवानों को पूजो भाई। अरे जिस दिन हमारा सनातन धर्म भाई साहब परशुराम जी की पूजा करने लगा ना, और उनका ज्ञान जिस दिन अर्जित कर लिया, तो कांपेंगे ये लोग जो हमारे धर्म के बारे में अब्द शब्द बोल लें। और मेरे देश की मात्र शक्ति ने जिस दिन बोल दिया ना, बच्चों टेंशन मत लेना, तैयार रहना, ठीक है? हमने तैयारी कर रखी है, दोनों तरफ लगा रखे लोहे में धार, और हमने अपने घर का सोना बेच करके लोहा इकट्ठा कर रखा है घर में, ठीक है जी? समय बदल चुका, सनातन जाग चुका है, हमारे भगवानों का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। ब्लैक डे बनाने वाले जो बोल रहे हैं, मैं उनको एक मैसेज है जी, आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आपका दोस्त, मुसलमान जो दोस्त है, अगर उसने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को अगर उसने उनका स्वागत नहीं करा, तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। अगर किसी मुसलमान पड़ोसी ने अगर अपने घर के दरवाजे पे अगर दिया नहीं जलाया, तो सुन लो भाई, वो मूर्ख हिंदू हो। तो गंगा जमुना की तहजीब भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी नहीं है, बाइकआउट कर देना उनका, बाइकआउट। मेरी ये सोच है जी, और सनातनी तो हमें सुन करके जाग रहे हैं जी। जय श्री राम, जय गोमाता, भारत माता की जय। अभी ब्लैक डे मनाने का बात कर रहे हैं, मतलब ओवैसी जी अपने युवाओं को जगा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ब्लैक डे इसलिए क्योंकि इनका जो एक प्लान था ना भारत को इस्लामीकरण करने का, वो 2 जनवरी 2022 में ना निस्ता नाबूद, मैं इनके शब्दों में कहूंगा उर्दू में, क्या निस्ता नाबूद होने वाला है। क्योंकि सनातनी जाग गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सनातनी जाग गया। उसको जगा दिया किसने? इन्हीं लोगों ने। आपको सेकुलरिज्म का चमचा आपके जेब में मतलब डाला रखा, और एक समाज को पॉलिटिकली गेन के लिए हम उससे वोट ले सकें, एक समाज को एक्स्ट्रा पावर्स दे दी। आप अपनी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते एज ए हिंदू, आप गुरुकुल नहीं चला सकते, उसको मान्यता नहीं है, मगर मदरसे चल रहे हैं। 30 से 35 हज़ार मस्जिदें थी हमारे देश में पार्टीशन के वक्त, क्यों चली, आधी तो खाली हो गई, आधी टूट गई, जला दी गई उस टाइम पर। आज 8 लाख से प्लस हैं, 8 लाख, मुझे शायद उससे ज़्यादा ही होगी, 10-12 लाख तक होगी। तब इनको हॉस्पिटल याद नहीं आए, तब इनको कॉलेजेस याद नहीं आए कि वो बनने चाहिए थे। इसमें क्या है, इससे रोटी थोड़े मिलेगी, इससे रोजगार थोड़े मिलेगा। तब कोई नहीं आया उसके ऊपर कोई ये टिप्पणी करने वाला कि ये मस्जिद क्यों बना रहे हो। अब तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वहाँ पे अस्पताल बनाना चाहिए। मैं वही तो कहता हूँ, तेजस्वी यादव उस वक्त चुप था, मुंह पे टेप थी, जब वहां पे बड़ी बड़ी मस्जिदें बन रही थी बिहार में, तब वहां कॉलेजेस की याद नहीं आई, तब हॉस्पिटल्स की याद नहीं आई। आज हिंदू धर्म का सबसे बड़ी आस्था का केंद्र अयोध्या में हमारे राम जन्मभूमि है, यहाँ पे, वहां मंदिर बनने लगा, और कोई अध्यादेश नहीं लाया, कोई कानून को तोड़ा मरोड़ा नहीं, कोर्ट से जीतकर किसी सरकार नहीं बना रही। हम अपने पैसे से, मेरा, इनका, सबका पैसा लगा उधर, गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा। इवन लगना चाहिए था, क्योंकि हमारे मठ मंदिरों पर गवर्नमेंट का कब्जा है। जितने भी बोर्ड हैं किसको करते हैं, किसकी फाइनल अथॉरिटी कौन है, वहां का डीएम, जा रहे हैं ना पैसा सारा उनके कब्जे में। फिर भी हमने वहां पे डोनेशन कर करके हर घर से वहां पे क्या हुआ, उनको पैसा मिला, मंदिर बनने लगा, फिर भी इनको बाज नहीं आ रहे। ब्लैक डे कह रहे हैं ना, अब ये ब्लैक डे आपके लिए साबित होगा। ये जो बोल रहे हैं ना, अस्तित्व खत्म हो जाएगा इनका, अस्तित्व। ये जो पॉलिटिकल कर रहे हैं ना आपस में लड़ाने का, सिर्फ चंद नेता हैं जो इनको भड़काने का काम करते हैं। आज मुस्लिम भी पैदल यात्रा कर रहे हैं राम मंदिर जाने के लिए,
जो पढ़े लिखे समझदार मुस्लिम हैं आज मोदी जी के साथ हैं कदम से कदम, क्योंकि उनको भी विकसित भारत चाहिए। आज सबसे ज्यादा अगर योजनाओं का लाभ अगर मिला है तो एक समाज मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा मिला है। उनकी जितनी जनसंख्या है उससे डबल आवास योजना उनको मिले हैं। किसान सम्मान निधि के तहत उनके अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं। तो ये दिक्कत किसकी है? सिर्फ ओवैसी को, मदनी को। ये जो बड़े बड़े मौलाना अपने आप को दिखाएं, जो आपको टीवी पे दिखते हैं, असल में जो लोग हैं वो आज इससे खुश हैं, वो समझदार हैं, वो चाह रहे हैं कि हाँ हमारा देश आज किस तरफ जा रहा है, हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। यहाँ से जो मुस्लिम जाते थे ना दुबई में, एक सेकंड मतलब अलग ही तरह से उनको ट्रीट किया जाता था, आज उनकी वैल्यू बनी है, वो खुश हो रहे हैं। पाकिस्तानी अगर वहाँ गया है ना, वो अपने आप को हिंदुस्तानी बताना शुरू हो गए। पाकिस्तानियों की औकात नहीं रही, मगर आज इंडियंस की औकात है। मुस्लिम कंट्री में भी मंदिर हाँ, बन रहे हैं। वहाँ पे भी मंदिर बन रहा है। आज पूरा विश्व ही ना डी रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ अगर रेडिकलाइजेशन होगी वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये मैं कह रहा हूँ, अगर सऊदी समझ सकता है, यूएई समझ सकता है, ओमान समझ रहा है, कतर समझ रहा है ना, तो सबसे पहले यहाँ के मुसलमानों को जो रेडिकल सोच रखते हैं उनको समझना चाहिए कि अपनी सोच बदल दो। जो पहले आप सपना देखते थे कोई कश्मीर अलग करने का, कोई केरला अलग करने का, छोड़ दो उसको, नहीं होगा। यहाँ मोदी बैठा है सेंटर में, अगर ये सपना चलेगा ना तो यहाँ तो लठ पड़ेंगे, यहाँ इनकाउंटर होगा सीधे, कोई बचेगा नहीं अब। और मैं एक बात लास्ट में बोलूँगा, ये जो डिबेट चल रही है ना अभी भी कि वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए था, फलाना बनना चाहिए था, मैं हिंदुओं से एक अपील करूँगा, कोई भी आदमी कोई अगर ऐसा भौंक रहा है ना किसी चैनल के सामने, तो मैं कह रहा हूँ लठ तैयार रखो। ऐसे लोगों को ये ऐसे नहीं सुधरने वाले, जब तक इनको लठ नहीं पड़ेंगे ना ये नहीं समझ सकते। आज सनातनी ही क्यों सुने, हर बार मैंने आपको आंकड़ा दे दिया 30,000 से 8-10 लाख जो है मस्जिदें हो गई, तब आपको मंदिर मस्जिद, तब आपको हॉस्पिटल कॉलेजेस नहीं आए याद। अब नहीं सुनना हमने, हम नहीं सुनेंगे, सनातनी नहीं सुनेगा।